स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने हिंदी की ये पहली क्लास है जिसमें मैं ला रहा हूँ वर्ण विचार। तो वर्ण क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखो, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं, यानी कि वो ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे यहाँ पे लिखा है क और ये हलंत लगाया गया है, यानी इसके साथ इस टाइम स्वर नहीं है। ख ओ आ। तो हम वर्ण के बारे में क्या कह रहे हैं कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यही क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है। अब देख लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं उसके बारे में। तो देखो, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण और ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखें, कुछ नोटेड पॉइंट है आप के सामने। तो इसमें लिखा है हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। और एक इसी तरह का है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। देखो, 44 और 52, यहाँ पे अगर कुल शब्द आ गया है तो 52, और सिर्फ आए कि कितने वर्ण होते हैं तो 44। ठीक, क्वेश्चन पे बेस्ड ये चीज़ रहेगी। आगे मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा इसमें, तब आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे स्वर कहते हैं। यानी कि जब स्वर का उच्चारण करते हैं उस समय कोई और ध्वनि उच्चारित नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। जब कभी ऐसी चीज़ होगी तो उसे क्या कह देंगे? स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। जैसे अ, आ, ई, उ और री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? आपके स्वर हैं। स्वरों की संख्या हो गई 11। कभी पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। ठीक, और ये किसी अन्य ध्वनि की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं मात्रा और काल के आधार पर स्वरों के भेद। तो दो भेद होते हैं स्वरों के। एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। तो देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। तो क्या क्या है? अ, ई, उ, री। ये याद रखने हैं। या इनको लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक समय लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। अब ये है कौन कौन, उनको देख लेते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी सभी इसमें देख रहे होंगे आप कि ये क्या है, सारे के सारे ये बड़े हैं। और आपने ऊपर देखा ये सब क्या हैं? छोटे हैं। अ है तो यहाँ आ गया, यहाँ ई, छोटी ई है तो यहाँ बड़ी, यहाँ छोटा ऊ है तो यहाँ बड़ा ऊ, और री यहाँ, और बाकी और सब यहाँ। आगे चलते हैं। एक नोटेड पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। ठीक, अब मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो क्या थे, ह्रस्व थे, वो क्या हैं? एक तरह से वो भी मूल स्वर हैं, यहाँ आ रहे हैं सब के सब। और संधि स्वर कौन होते हैं उनको देख लेते हैं। अब संधि स्वर के भी दो पार्ट हैं। एक क्या है? दीर्घ स्वर, और एक है संयुक्त स्वर। तो देखते हैं कौन कौन होते हैं ये। देखो, दीर्घ स्वर में आते हैं ये कि जब
अ प्लस अ बना मिला, अ प्लस अ तो आ, फिर ई प्लस ई तो ई, और ऊ प्लस ऊ बना तो ऊ, बड़ा ऊ। तो ये तो क्या हो गए, तीनों के तीनों दीर्घ स्वर हो गए। और संयुक्त कौन हुए कि हमने क्या किया, अ प्लस ई तो ए, अ प्लस ए तो ऐ, और अ प्लस ऊ तो बड़ा ऊ, और ओ, सॉरी यहाँ पे ओ होना चाहिए, तो ये हो गया ओ, और अ प्लस ओ तो ओ, औ। तो ये चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा। आगे हैं जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर। तो देखो इनके कितने प्रकार हैं, ये इसके 3 प्रकार के ये होते हैं। देखो कौन कौन से प्रकार हैं। एक होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखो अ, ई, ए, ऐ और री, यानी कि ये जो हमारी जिह्वा होती है उसके आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री। तो ये तो हो गया अग्रस्वर। और जो मध्य भाग से बोला जाता है अ, मध्य भाग से बोला जाता है तो मध्य स्वर हो गया। और जो पश्च भाग यानी पीछे वाले भाग से बोला जाता है जिह्वा के, उसे बोलते हैं, उनको बोलते हैं पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो आप इन तीनों को ध्यान में रहेंगे कि जो देखो मध्य स्वर में सिर्फ एक है अ, यानी पहला वाला मध्य में है, वो मध्य से बोला जाता है, इसका ये मीनिंग है। ऐसा मीनिंग नहीं है कि पहले क्रम में पहला आ रहा है तो अग्र हो गया, ऐसा नहीं है। जो कहाँ से बोला जा रहा है, जिह्वा के आधार पर, यानी अगर जिह्वा के अग्रभाग से बोले जा रहे हैं जो, उनको वो अग्रस्वर हो गए, जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। और मध्य में आ गया अ, और पश्च स्वर में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो ये आप इनको देख सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वह ध्वनि जिसके जिसके खंडन नहीं किया जा सकता कहलाती है। तो व्यंजन स्वर, वर्ण कोई नहीं। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला, और वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है 11, 33, 25। तो सही आंसर है इसका 44, आगे आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। तो देखो 33, 52, 44, 11। तो यहाँ पे 33 और क्या है, 52 है, तो सही आंसर 52 है। कुल बोल रहा है तो 52, ठीक। और 33 होती है व्यंजनों की संख्या, 11 होती है किसकी संख्या, 11 होती है आपके स्वरों की संख्या। आगे चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन है व्यंजन, स्वर, शब्द, संयुक्त, वर्ण। तो सही आंसर है इसका स्वर। अन्य की सहायता नहीं लेते स्वरों को बोलते टाइम, यही स्वर की डेफिनेशन भी है। तो आगे चलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो 3 भेद है, मैंने बताया था, अग्र, पश्च, मध्य, ठीक। मध्य स्वर कौन सा है, तो देखो अ, आ, ई, तो मध्य है। मैंने कहा जो मध्य भाग, जिह्वा के मध्य भाग से बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अ। ये है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।